वर्णन में देखिए आपको कैसे लिखना है। ठीक, पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर वर्णन को मैं आपको स्क्रीन पे लिख के दे दूंगा। तो देखिए, माना एक्स वाई एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस कैपिटल F है। ठीक, एक बार और सुनेंगे। माना एक्स वाई एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस कैपिटल F है। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण AB आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। ठीक, ये किरण देखिए परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। ठीक, इसमें AB और CP दो समांतर किरणें हैं। C और B को हम मिलाते हैं। इतना लिखेंगे आप चित्र के बारे में छोटा सा वर्णन। फास्ट देखेंगे। माना एक्स वाई एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण AB आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। C और B को मिलाते हैं और AB और CP क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक, अंतिम वाला दो लाइन नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। अब हम इसके बाद इसकी व्यंजक की स्थापना करते हैं। ठीक, मतलब व्युत्पत्ति, उसको हम व्यंजक भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप व्युत्पत्ति करके लिख लीजिएगा। तो स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों आपस में बराबर होंगे। किसके अनुसार? परावर्तन के नियम अनुसार। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। तो आपतन कोण बराबर। ठीक, आप परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये हम जानते हैं। आपतन कोण क्या होगा? ABC, कोण ABC। ठीक, देखिए ABC और परावर्तन कोण CBF होगा। CBF, इसे दीजिए समीकरण 1। अब हम जानते हैं AB और PC दोनों रेखा क्या है? समांतर है। तो हम इसको लिख सकते हैं AB समांतर है CP का। AB और CP क्या है? दोनों एक दूसरे के समांतर है। जब दोनों रेखा समांतर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। किसके अनुसार? एकांतर कोण के गुण से। तो ABC बराबर होगा, ये कोण बराबर होंगे। ठीक, तो ABC और BCF। ठीक, यहां तक हम I को लेंगे, दूसरा I। तो कोण BCF बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से, एकांतर कोण। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, इसको हम समीकरण 2 देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, दोनों का बायां पक्ष आपस में बराबर है, तो दायां पक्ष भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। ठीक, तो दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दोनों का दायां पक्ष भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। अर्थात CBF इक्वल टू ये होगा कोण BCF। अब देखिए CBF मतलब यहाँ पे B कोण है और BCF यहाँ पे C कोण है। तो B कोण कहाँ पे है? देखिए चित्र में B है हमारे पास, ये वाला कोण R को हम B बोलेंगे। और C कहाँ है? ये वाला I। तो ये वाला C है और ये वाला B है। अब ज्यामिति के गुण से कोण के सामने का भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो B अर्थात ये कोण है तो इसके सामने का भुजा क्या होगा? ये वाला होगा। और C अर्थात ये देखिए C यहाँ पे है, C यहाँ पे है तो इसके सामने का भुजा ये वाला, मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर होंगे ज्यामिति से। तो हम इसको लिख सकते हैं CBF, B के सामने का भुजा C और F होगा, C और F। और C के सामने का भुजा C है, इसके सामने का भुजा ये होगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं B और F। ठीक, B और ये F। अब इसको आप एक कम करिए। ठीक, अब इसको
समीकरण 2 के बाद इसे दे दीजिए समीकरण 3। समीकरण 3 देने के बाद अब थोड़ा सा देखिए, हम दर्पण के द्वारक को अत्यंत छोटा मानते हैं। दर्पण का जो द्वारक है वो क्या है, छोटा है। जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो बी है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, ध्रुव के पास में आ जाएगा। अर्थात जब बी यहाँ पे आ जाएगा तो ये एफ और पी के बराबर में होगा, बी भी यहीं पे आएगा, तो बी और एफ को भी हम आपस में इक्वल लिख सकते हैं। कब की कंडीशन में, यदि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा हो तो हम इसको लिख सकते हैं, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब, ठीक, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो बी यहाँ पे आएगा, तो बी एफ और पी एफ दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं पी एफ और ये बी और एफ ये दोनों आपस में इक्वल होंगे